हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागिनी। आज मैं आप सभी के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आई हूँ, द सरमन एट बनारस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर बार पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके जो है जीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आगे पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम बेस्ड पे। जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में हमारा जो है ये लेसन है। ठीक है, चलिए हम लोग शॉर्ट आंसर डिस्कस करते हैं। भाई देख लेते हैं क्या है शॉर्ट आंसर्स। देखिए पहला वाला हमारा शॉर्ट आंसर कुछ इस तरीके से है कि वाई वॉज कीज़ा गौतमी सैड। कीज़ा गौतमी जो है वो दुखी क्यों थी। तो आंसर है कीज़ा गौतमी वॉज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। वो इसलिए दुखी थी क्योंकि जो उसका एकमात्र पुत्र था वो क्या हो गया था, मर गया था। शी वॉज इन ग्रेट ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा दुख में थी। ग्रीफ मीन्स क्या होता है, दुख में थी। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में शी कैरीड हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। मतलब इतना दुखी हो गई थी, इतना मतलब डिप्रेस हो गई थी वो उस बच्चे की डेड बॉडी को लेकर अपने सारे पड़ोसियों के यहाँ जाती है और बोलती है कि भाई कोई दवा हो तो दे दो जिससे कि मेरा बच्चा बच जाए। उसको अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा जो है मर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मैंने खुद से बनाने की कोशिश भी की जिससे आप आंसर देने में उसको हेल्प हो जाए आपको आंसर लिखने में। देखिए सेकंड है, व्हेन हर सन डाइज कीज़ा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। लिखा है कि व्हेन हर सन डाइज, जब उसका पुत्र मर जाता है, कीज़ा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर तक जाती है, मतलब एक घर से दूसरे घर जाती है। वाई व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो क्या मांगती है। डज शी गेट इट, और क्या वो पाती है। वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं पाती है। लिखा है व्हेन द ओनली सन ऑफ कीज़ा गौतमी डाइज, जब इकलौता पुत्र उनका मर जाता है, शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाती है। शी आस्क देम फॉर मेडिसिन टू सेव हर सन्स लाइफ, वो क्या मांगती है, दवाई मांगती है जिससे कि उसका बेटा बच सके। वो शी डज नॉट गेट एनी मेडिसिन, वो कोई भी दवा नहीं पाती है। अ डेड पर्सन कैन नॉट बी अलाइव, क्यों नहीं पाती है, क्यों, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान कभी भी जीवित नहीं हो सकता और ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी जो मरे हुए इंसान को जीवित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीज़ा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा। बुद्ध से बात करने के बाद में वो जो है कीज़ा गौतमी घर घर क्यों जाती है। जब बुद्ध से बात करती है उसके बाद दोबारा क्यों घर जाती है। भाई पहली बार तो मेडिसिन मांगने गई, दूसरी बार जब बुद्ध से मिलती है तब क्यों जाती है, और दूसरी बार वो मांगती क्या है, क्या उसे मिलता है, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। भाई देख लेते हैं कि आफ्टर सीइंग बुद्धा को देखने के बाद, यानी कि बुद्ध से मिलने के बाद, गौतमी विजिट डिफरेंट हाउसेस, अलग अलग घर में जाती है। शी आस्क फॉर मस्टर्ड सीड, वो सरसों के बीज मांगती है। ठीक है, सरसों के बीज मांगती है, लेकिन क्या है, बट शी ऑल्सो आस्क इफ समवन हैड नॉट डाइड इन दैट फैमिली बट ऑल रिप्लाइड दैट डेड वर मैनी। लेकिन वो मांगती तो है बीज, लेकिन वो क्या कहती है, ये भी बोलती है कि भाई बीज तभी देना जब आपकी फैमिली में किसी की मृत्यु ना हुई हो कभी भी। लेकिन बट ऑल रिप्लाइड, लेकिन सबका उत्तर यही था, दैट डेड वर मैनी, भाई मरे हुए तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। मौत तो सबकी होती है और किसी ना किसी घर में कोई ना कोई इंसान मरा जरूर होता है। ऐसा कोई नहीं कि किसी के यहाँ किसी की मौत ही ना, ये तो एक कड़वा सच है। सो शी फेल्ड टू रिसीव द मस्टर्ड सीड, तो वो मस्टर्ड यानी कि सरसों के बीज लेने में जो है फेल हो जाती है। शी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस विदाउट सम डेड पर्सन अर्लियर, वो एक सिंगल घर भी नहीं पाती है जिससे कि वहाँ एक कोई भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। कोई भी ऐसा घर ढूंढ नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध कह देते हैं कि अगर आप वैसे घर से मेडिसिन सरसों के बीज ले आएंगे जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो आपका पुत्र बच जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए what does कीज़ा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। उसको सेकेंड टाइम में क्या याद है, क्या था, कीज़ा गौतमी ने दूसरी बार क्या समझा जिसे वह पहली बार समझने में फेल हो गई थी। ऐसा वो दूसरी बार में क्या चीज़ समझ पाई जिसको वो समझने में फेल हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप उससे नोट्स बनाने में सफल रहें, आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छे से निकल पाए। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्या है, कीज़ा गौतमी पहली बार दूसरी बार में क्या समझ पाती जो वो पहली बार में नहीं समझ पाती थी। द सेकेंड टाइम कीज़ा गौतमी अंडरस्टूड, दूसरी बार कीज़ा गौतमी समझती हैं द फेट ऑफ मैन, मनुष्य के भाग्य को। फेट मीन्स क्या होता है, भाग्य को। शी रियलाइज दैट देयर लाइव्स फ्लिकर्ड, वो क्या महसूस करती हैं कि वो समझ गई, मतलब जो उनका जीवन है वो प्रकाश की भांति चमकता है और बुझ जाता है एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन। ठीक है, मतलब फ्लिकर्ड अप चमकता भी है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ भी जाता है। शी कंसीडर्ड हरसेल्फ टू बी सेल्फिश इन हर क्वेस्ट मीन्स खोज, वो अपनी खोज में इतनी बुरी तरीके से लालची हो गई थी, सेल्फिश हो गई थी, कहना में स्वार्थी हो गई थी कि वो सच नहीं समझ पाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो मैं किसी के यहाँ भी ले लूँगी मस्टर्ड सीड, ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे जहाँ कोई ना कोई नहीं मरा होगा, तो वो यही चीज़ समझती रहती हैं और वो सोचती है कि भाई कोई ना कोई घर ऐसा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वो अपने स्वार्थ में इतना खो जाती है कि हाँ, खोजने में लग जाती है, ये समझ ही नहीं पाती है कि मनुष्य का भाग कैसा है जहाँ कोई ना कोई मरता ही रहता है और वो जीवन चक्र चलता ही रहता है, एक लाइट की भांति होता है, लाइट की तरह होता है, चमकता है बुझता है ना, हर उतार और चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।